स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने ये देखा था कि हमने आपको बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम उसकी प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती क्या है, और हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उनमें बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ हम आपको ये बताएंगे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट इट इज अ लिमिटिंग केस of the binomial distribution. It means the number of successes with Poisson expansion experiment is referred to as a Poisson random variable. Poisson distribution is a special form of the binomial distribution. जैसा कि मैंने बताया अभी कि Poisson distribution is nothing but it is a special case of the binomial distribution whenever n is so large, n is very large, when p and q is as compared to n, p and q is very very small. यहाँ जो p और q होता है, p is a probability of success and q is a probability of unsuccess. Means the sum of p and q as you know is always 1. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये बिल्कुल एज इट इज बाइनॉमियल का एक लिमिटिंग केस है जहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ ट्रायल इज वेरी वेरी लार्ज as compared to p and q. p and q is very very small. A random variable x is said to follow a Poisson distribution of its probability distribution function is given by pxr is equal to lambda to the power r e to the power minus lambda upon factorial r, where r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, and lambda is a mean, where lambda is a mean of the distribution. It means this is depend on only its mean. So now let us define characteristic of the Poisson distribution. Characteristic is here, first characteristic is Poisson distribution is a discrete probability distribution. हमने इससे पहले भी आपको बताया रखा है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और नॉर्मल जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सेकेंड जो है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन पैरामीटर, दिस इज ओनली वन पैरामीटर विच इज लैम्डा विच इज इट्स मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. In Poisson distribution, third is in Poisson distribution mean and variance is equal to, both are equal, which is equal to the lambda is equal to n into p, and now the standard deviation is the root over variance. आप सभी जानते हैं, ये प्रूफ हम अभी अगले लेक्चर में करेंगे कि मीन और वेरिएंस दोनों ही लैम्डा होते हैं. चौथा जो है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा मैंने बताया इज द लिमिटिंग केस ऑफ द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन under the following circumstances condition whenever n tends to infinity as compared to p and q tends to 0. And the fifth one is Poisson distribution is used in such case condition where it is not possible to count the number of times an event is performed. मतलब हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज उस केस में करते हैं जब हमें ये ना पता हो कि हमें कितने बार इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है. मीन्स नंबर ऑफ जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो, अप टू इनफाइनाइट हो, अप टू अनकाउंटेबल हो. अगला जो है, एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर डे, नंबर ऑफ अराइवल ऑफ कस्टमर एट ए शॉप, ये सारी चीज़ें हैं अनकाउंटेबल हैं, इसको बहुत आसानी से हम काउंट नहीं कर सकते हैं. इस तरह से इस
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम इस तरह के केस का जिक्र करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हम इसके मीन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और मीन कैसे निकालें, ये अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा।